Hi guys, welcome to Manual Law Entrance channel. In this video, we'll be talking about Maharashtra Law City 5 years 2025 examination. So everything about the examination, what will be the cutoff, colleges, selection process basis on the past year paper, what are the important dates, admission process, eligibility, paper pattern, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. अगर आप 5 ईयर सीईटी प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, जीएलसी, मुंबई, आईएलएस, पुणे, आप जो भी टॉप कॉलेजेस आप महाराष्ट्र में टारगेट कर रहे हो, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, घुमा फिरा के अच्छे से देख लेना, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. If you don't want to miss anything regarding the law entrance, so social media handles ज्वाइन कर लो. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस. यहाँ पे आपको अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो, प्लेसमेंट वाले वीडियो, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे. अलग से व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है, सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट. 2025 एंड 2026, ओके, बोथ द ईयर वी हैव लॉन्च बैचेस, क्लैट, सीईटी, स्लैट फॉर सिम्बायोसिस, एलेट, जो भी लॉ एंट्रेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन. अगर आप मुंबई बेस हो, सेंटर विजिट कर लो. इफ यू आर इन वेस्टर्न लाइन, वसई, बोरीवली, अंधेरी, दादर यू कैन विजिट. सेंट्रल लाइन में अगर आप हो तो थाने, दादर यू कैन विजिट. अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ऑल द डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट. And these are the features which you will be getting for your preparation. So as I always suggest, along with your preparation, watch all the toppers podcast. 2020, 21, 22, 23 हर साल के टॉपर्स के पॉडकास्ट आपको मिलेंगे. 2024 के भी पॉडकास्ट अभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो वाले वीडियो भी आप प्लीज देख लेना. चैनल पे प्लेलिस्ट बना दूंगा, काइंडली गो एंड चेक दैट. सो पॉडकास्ट से आपको ये समझ में आता है कि हाउ टॉपर हैव प्रिपेयर्ड, उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, कैसे उन्होंने उसको चैनलाइज किया. ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने को लेकर. इसलिए बोलता हूँ एक पॉडकास्ट हफ्ते में एक बार तो देख ही लो, सो दैट थ्रू आउट द प्रिपरेशन मोटिवेशन बना रहे, आप डीमोटिवेट ना हो. बिकॉज एंट्रेंस प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट बिकॉज एंट्रेंस की प्रिपरेशन में डीमोटिवेशन आएगा, मोरल डाउन होगा, पैनिक सिचुएशन आएगी, प्रेशर क्रिएट होगा, ये सारी चीजें होने वाली है. सो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है टिल योर एग्जामिनेशन. ओके, सीटी एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट सीटी सेल इन द मंथ ऑफ मे. तो एग्जाम आपका मई मंथ में होगा. इसके पहले एग्जाम आपका अप्रैल में होता, अभी शिफ्ट कर दिया बिकॉज 12th का बोर्ड आता है तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को. जितने लोग 12th अपियरिंग के साथ साथ सीटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको एग्जाम की जो टाइमलाइन है उसमें प्रॉब्लम होती है. तो एक अच्छी चीज की है सीटी सेल ने कि हाँ मई मंथ में कर दिया है. मोस्टली जो है मार्च तक लोगों का बोर्ड खत्म हो जाता है, एक्सटेंड भी होता है तो अप्रैल, उसके बाद तो नहीं होता. ठीक है, हाँ जल्दी पढ़ाई चालू करो, बिकॉज अगर 12th अपियरिंग हो तो भाई दोनों एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम भी 12th का और आपको सीईटी के पे भी फोकस करना होगा. और गेटवे सिर्फ सीईटी का स्कोर है, 12th के मार्क्स के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये नहीं कि अपने को बोर्ड में प्रिपरेशन नहीं करना, अच्छा स्कोर नहीं लाना, लेके आओ, बट सीईटी में अपने को फोड़ना है, ये ध्यान में रखना. ठीक है, इफ यू आर पेरेंट हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, तो मम्मी पापा को भी बोल देना कि भाई सीईटी में अच्छा करोगे तो जाके जीएलसी आईएलएस मिलेगा. 12th के मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लॉ कॉलेज में एडमिशन को लेकर के. लेट मी टेल यू दिस पार्ट. ठीक है, बट हम 12th में भी अच्छा करेंगे. 5 years प्रोग्राम इट इज 150+ कॉलेजेस. अभी कॉलेजेस की लिस्ट बढ़ गई है, पहले 130 थे, 140 के, अभी थोड़े से नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ गए हैं, सीट्स भी बढ़ गई है और कंपटीशन अराउंड 25 to 30,000 के आसपास लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट दी एलिजिबिलिटी. तो अगर आप 12th पास आउट हो, आपका 45% है अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आते हो, बाकी दूसरे कैटेगरी में 42% है, 40% फॉर द SC ST. ये मिनिमम परसेंट आपका 12th में रिक्वायर्ड है. ठीक है, टू राइट द एग्जामिनेशन. अगर आप इसके ऊपर आपका 70, 60, 80, 90 है तो और अच्छी बात है, बट गेटवे सिर्फ सीईटी का स्कोर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. हाँ, अगर आप 12th अपियरिंग हो, मतलब आप 12th का बोर्ड अराउंड फेब मार्च 2025 में लिखोगे, रिजल्ट आपका जून तक आ जाएगा, तो भी आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. ठीक है, एज बार नहीं है, तो भाई कोई भी कैटेगरी नहीं है विथ रिगार्ड्स टू दी एज, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, नहीं, आप आराम से सीटी का एग्जाम लिख सकते हो 5 years प्रोग्राम को लेकर के. नेक्स्ट इज अबाउट दी पेपर पैटर्न. 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में सॉल्व करना है. एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होगा, जैसे आपका एक्चुअल सीटी का एग्जाम होता है वैसे आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गिविंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन. तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हमें एक इंटरफेस समझ में आता है, कैसे टॉगलिंग ऑफ द बटन, सेव, नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के पहले क्लियर हो जानी चाहिए. एग्जाम आपका इंग्लिश एंड मराठी दोनों मीडियम में होगा. सेक्शन वाइज मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30, लॉजिकल रीजनिंग के 40, जीके 30, 40 आपका लीगल. तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन है.
एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल मार्क्स यू विल बी गेटिंग. सो 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स यू विल बी गेटिंग, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट. नेक्स्ट इज अबाउट द सिलेबस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल पार्ट. बहुत सारे लोगों को डिटेल में सिलेबस नहीं पता होता. सीडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उन्होंने भी बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस नहीं किया हुआ है. सिंस एट मेनूवर वी आर राइटिंग एग्जाम एवरी ईयर, तो हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड कर देते हैं, नए नए क्वेश्चन टाइप आ जाते हैं, जो चीज़ आपके टीचिंग करिकुलम आपको मॉक में आपके बुकलेट में मिलेगी. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग. सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लेना बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ट्रेडिशनल लॉजिक से ये सारे टॉपिक आएंगे. ये 3 टॉपिक जो है वो लास्ट ईयर 2024 के जो सीटी में आए हुए थे. वेन डायग्राम मैथ्स के क्वेश्चन आए थे यार लॉजिक में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है. वेन डायग्राम प्रिपेयर करना है, क्लॉक एंड कैलेंडर, तो मैंने रेड करके रखा है इसको. बाकी सारे टॉपिक तो आपको प्रिपेयर करना है, और ये सारे टॉपिक भी हम प्रिपेयर करेंगे इफ यू हैव जॉइन मेनूवर लाइव और द क्लासरूम वॉट एवर मोड क्लासेस. नेक्स्ट इज वर्बल एंड क्रिटिकल. ये सारे टॉपिक अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन और रीजन भी अपने को करके लेना है, पूछा हुआ है उन्होंने, तो अपने को प्रिपेयर करना है. एनालिटिकल में अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड पजल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. तो लॉजिक स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड इफ यू हैव डन वेल प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक एंड द क्वेश्चन टाइप. नेक्स्ट इज इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल. भाई जो आपके मेनूवर की जो बुकलेट है ना, ये सब आपको अच्छे से करनी है विदाउट फेल. दो जो है आप ज्वाइन मेनूवर, आई एम श्योर आपके पास ये बुकलेट होगी. ठीक है. ये हो गई आपकी जीके की, ये हो गई आपकी इंग्लिश की. तो इंग्लिश के बुक के अंदर वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग वी हैव गिवन. सो इफ यू हैव ज्वाइन मेनूवर लाइव क्लासरूम यू विल बी गेटिंग द बुकलेट. सारे क्वेश्चन आपको 3 बार प्रैक्टिस करने भाई विदाउट फेल. ओके. तो वोकैब के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वर्ड पावर मेड इजी. वर्ड पावर मेड इजी मेरा जो ओवरव्यू का सेशन होता है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, इसकी स्ट्रैटेजी देता हूँ कैसे कंप्लीट करना है. अगर आपका वोकैब अच्छा है तो ये सारे जो क्वेश्चन टाइप है ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके फटाफट बनेंगे और आप अच्छा स्कोर करोगे. बट अगर आपको वोकैब भी नहीं आता तो भाई भूल जाओ. इंग्लिश इज नॉट अ काइंड ऑफ अ सेक्शन जहां पे आप टॉपिक पढ़ के एग्जाम निकाल पाओगे. नहीं, आपको वोकैब, आपको ग्रामर, आपको आपके रीडिंग पे काम करना पड़ेगा. राइट. तो वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक को आपको कंप्लीट करना है. इसका पूरा वीडियो मेनूवर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. अगर एक्सेस नहीं है प्लीज टेक द एक्सेस टुडे इटसेल्फ, स्टार्ट वॉचिंग ऑल द वीडियोस. 50+ वीडियोस हैं. बहुत अच्छे से आपका वोकैब हो जाएगा. सिर्फ एंट्रेंस में नहीं, आगे करियर में भी जाओगे, कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, जॉब पे जाओगे, वहाँ पे भी काम आएगा. ठीक है. ग्रामर में अगर आपका सारे रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे रूल्स क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन टाइप आपके आराम से बनेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछना चालू किया तो इस साल हम ये भी कवर कर रहे हैं. एंड लास्टली अगर आपने रीडिंग पे काम किया हुआ है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अब यहाँ पे स्कोर आपका बनेगा. ठीक है. तो आपको प्री वर्क रिक्वायर्ड है व्हेन इट्स कम टू द इंग्लिश सेक्शन. 60 to 70% जनता इंग्लिश में स्कोर ही नहीं ला पाती है, और उसका मेन रीज़न यही है, उनको लगता है टॉपिक पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा. नहीं, इंग्लिश के सेक्शन में ऐसा नहीं है. ठीक है. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो अगर आपको जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे वाले कॉलेज में जाना है तो. स्टैटिक जीके डे 1 से चालू करना. जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट स्टैटिक जीके प्रिपरेशन. वास्ट एरिया है भाई, हिस्ट्री है, इसमें भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है. सो काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस, हैंडआउट्स एंड द बुकलेट. ठीक है. स्टैटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इन जीके सेक्शन कंपेयर टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है बट कम है. तो एनीवे वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस. पेज 1 एडिटोरियल, इफ यू रिमेंबर मैंने पहले भी बताया हुआ है. द हिंदू न्यूज़पेपर ले लो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका सीडी के लेवल में इतना टफ नहीं आता है इंग्लिश, बट अगर द हिंदू कर रहे हो तो अगर आप क्लैटर लिख रहे हो तो वहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए. अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस इज सफिशिएंट. ठीक है. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स सेक्शन, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री. ठीक है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अरिथमेटिक से, नंबर सिस्टम, फिर आपका कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कभी आता है कभी नहीं आता है. ज्योमेट्री वाले से भाई रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरिया वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. बाकी नंबर सिस्टम. तो जितने लोग मैथ्स वीक है और ये सोच रहे हो कि यार मैथ्स छोड़ दूंगा, नहीं, गलती नहीं करनी है. मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके मेनूवर के बुकलेट में. फर्स्ट 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, 2 से 3 बार कर लेना, दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बट छोड़ना है मैथ्स, ये पाप, ये गलती हमें नहीं करनी है. ओके. एंड लास्टली योर लीगल सेक्शन. लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भाई आपके फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन तो आते ही है, उसके बाद लीगल रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लीगल जीके बोलते हैं. तो ये सारे टॉपिक आपको, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. दिस इज व्हाट द कंप्लीट सिलेबस of your Maharashtra Law City 5 years examination. Alright, this is what the top colleges versus expected cutoff. इस साल 2024 से आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा, स्कोर में नहीं आएगा. ठीक है.
ऑल्दो मैंने यहाँ पे स्कोर मेंशन किया हुआ है, बट हाँ अगर आपका स्कोर 120 प्लस है तो आप 99.50 प्लस परसेंटाइल के तो ऊपर ही हो, दैट इज़ फॉर श्योर। तो GLC है, ILS है, प्रवीण गांधी कॉलेज है, फिरोदिया लॉ कॉलेज, रिजवी कॉलेज, ये टॉप 5 कॉलेजेस है। अगर आप 5 ईयर्स के लिए सोच रहे हो तो ये कॉलेजेस टारगेट करो, उसके बाद ये सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो मुंबई पुणे में अच्छे कॉलेज है फॉर द लॉ प्रोग्राम, एंड नागपुर में भी है, नासिक में भी है, तो उसको लेकर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ। ये है सीट इनटेक, ओके। एंड अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो, MS स्टूडेंट हो, तो आपके लिए कट ऑफ ये रहेगा। आउटसाइड महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो तो आपके लिए कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला है, ओके। बट या 99.50 प्लस परसेंटाइल के बारे में सोचोगे तब जाके GLC ILS, समटाइम दिस विल गो 99.60, 99.70 प्लस परसेंटाइल। अगेन 120 के ऊपर ही लाना है मार्क्स, तो आपका आराम से परसेंटाइल बनेगा। दिस इज व्हाट द रफ कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल आई एम गिविंग यू, एंड ये आपके टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट है, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस वाइज भाई कैप राउंड चालू होगा आफ्टर योर रिजल्ट, जहाँ पे आपको ऑनलाइन CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं, फ्रीज एंड फ्लोट करना है विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलेजेस, फिर आपको फीस पे करनी है और एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना है सेंटर पे, ओके। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है CET को लेकर के। ये होगा आफ्टर योर रिजल्ट आने के बाद आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो नेक्स्ट इज अबाउट दी डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये कैटेगरी वाइज। अगर आपको रिजर्वेशन में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। इसको लेकर हमने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो एजुकेशनल आपके ये डॉक्यूमेंट्स और आपके कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट, लाइकवाइज अदर डॉक्यूमेंट्स, ID proof documents and other document. Please pause the video and go through all this data. Okay, next is planning. तो अपना एग्जाम होने वाला है मई में। आपने जब भी आपकी पढ़ाई चालू की है, आपने जून में चालू की है, मई में चालू की है, आगे सोच रहे हो जुलाई अगस्त में या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर जितना मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम ईच टॉपिक। अगर आपने मेनुअर ज्वाइन किया तो 100 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। और टेस्ट मैं टॉपिक टेस्ट के अलावा सेक्शन प्लस फुल लेंथ टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ। एवरी ईयर वी गिव 20 फुल लेंथ मॉक, ठीक है। 20 × 150 मतलब 3000 क्वेश्चन तो आप खाली मॉक से प्रैक्टिस करते हो। तो आपने लाइव क्लासरूम के थ्रू यू विल बी लर्निंग एंटायर सिलेबस, बुकलेट यू विल बी गेटिंग एट मेनुअर इफ यू हैव ज्वाइन, शॉर्टकट ट्रिक्स, डाउट क्लास, मोटिवेशनल तो रिक्वायर्ड ही है भाई, उसके बिना नहीं होगा। टॉपर्स के पॉडकास्ट मस्ट वॉच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जितना जल्दी पढ़ाई चालू कर सकोगे उतना अच्छा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज लॉट्स ऑफ मिस्टेक वी डू व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। वो गलतियों को सुधारने के लिए हमें टाइम चाहिए, इसलिए जल्दी पढ़ाई आपकी चालू करो, ओके। एजेंडा इज़ वेरी क्लियर, या तो हम CET में टॉप मारेंगे या तो हम GLC मुंबई ILS पुणे जाएंगे, ठीक है। दिस शुड बी माई गोल, दिस शुड बी माई टारगेट। चाहे आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप AMS हो, टारगेट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। 120 प्लस का स्कोर चाहिए मुझे 5 ईयर CET 2025 के एग्जाम में। तो यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल। एक ही बार मेहनत करके स्कोर लेके आ जाओ, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, ओके। इंपॉर्टेंट अलर्ट, इस साल हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर। दिस इज व्हाट दी फेस्टिवल इज दी अलर्ट। तो अगस्त से इंडिया में फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, 2024 अगस्त से चालू हो जाएगा। थोड़ा जल्दी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चालू करो अपनी पढ़ाई, ठीक है। अगस्त तक मेजर चीज़ें कवर करो, उसके बाद आपका रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगा, नवरात्रि आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो ऑल दिस थिंग विल बी देयर। तो रिलेटिव्स आएंगे घर पे, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो यू हैव टू सेव योर टाइम। दिस ईयर ओनली वन फेस्टिवल वी हैव टू सेलिब्रेट, दैट इज व्हाट द CET preparation. That's all. So that's all guys. In this video I have discussed everything about the Maharashtra Law City 5 years examination. Apart from the CET, अगर आपको CLAT प्रिपेयर करना है, सिम्बॉसिस के लिए SLAT प्रिपेयर करना है, डेली एनालिसिस के लिए LAT प्रिपेयर करना है, यू कैन ज्वाइन मेनुअर। हाँ, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रेडी हो, मॉक लिखने के लिए रेडी हो, एनालिसिस के लिए रेडी हो, देन ऑलवेज वेलकम टू मेनुअर। मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, अदरवाइज लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। एज आई ऑलवेज से CET इज इक्वल टू GLC मुंबई एंड ILS पुणे। अगर आप CET प्रिपेयर करो, CET एग्जाम लिखने के बारे में सोच रहे हो, तो ये दो कॉलेज के बारे में ही सिर्फ सोचना है, okay। So that's all in this video. Any kind of a doubt and question you can always write in the comment section. I'll be happy to reply you. चैनल को सब्सक्राइब करना, please share this video to all your friends so that every student should be benefit from this video. All the very best. Thank you.